व्हाट्सअप गाइस, अगेन आई एम बैक विद इंग्लिश सबटाइटल। सो स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले सेंटेंस के साथ। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पहला सेंटेंस है, कभी कभी सही काम करना सबसे मुश्किल होता है। कभी कभी सही काम करना सबसे मुश्किल होता है। आइए समझते हैं इस पर्टिकुलर सेंटेंस को कि कैसे हम इसको कह सकेंगे इंग्लिश में। और थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हम सेंटेंसेस के जरिए ही उसके मीनिंग को समझने का प्रयास करेंगे। तो एज यू कैन सी ओ भैया, समटाइम्स जिसका मतलब हुआ कि कभी कभी। समटाइम्स डूइंग द राइट थिंग इज़ द हार्डेस्ट। डूइंग द राइट थिंग इज़ द हार्डेस्ट, यानी कभी कभी सही काम करना सबसे मुश्किल होता है। समटाइम्स डूइंग द राइट थिंग इज़ द हार्डेस्ट। थोड़ा और समझिए, डूइंग द राइट थिंग यानी डूइंग करना, क्या करना, द राइट थिंग यानी कोई सही काम करना, इज़ द हार्डेस्ट तो वो सबसे मुश्किल होता है। तो पूरा सेंस समझिए कि कभी कभी सही काम करना सबसे मुश्किल होता है। समटाइम्स कभी कभी, डूइंग द राइट थिंग इज़ द हार्डेस्ट, सही काम करना सबसे मुश्किल होता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी, तुम सामने आ जाती हो और मेरा दिमाग छुट्टी पर चला जाता है। तुम सामने आ जाती हो और मेरा दिमाग छुट्टी पर चला जाता है। अब अच्छा सेंटेंस है, बात करते हैं सेंटेंस के बारे में कि वेन एवर, अब यहाँ पे थोड़ा सेंस समझिएगा। वेन एवर यू अपीयर, जब भी कभी तुम दिखती हो या अपीयर होती हो, माई ब्रेन गोज ऑन वेकेशन, जो मेरा ब्रेन है या जो दिमाग है, गोज ऑन वेकेशन का मतलब छुट्टी पर चला जाता है। छुट्टी पर चला जाता है, वेकेशन का मतलब छुट्टी। तो तुम सामने आ जाती हो और मेरा दिमाग छुट्टी पर चला जाता है, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जब भी तुम सामने आती हो मेरा दिमाग छुट्टी पर चला जाता है। तो वेन एवर यू अपीयर, जब भी कभी तुम अपीयर होती हो, माई ब्रेन गोज ऑन वेकेशन, मेरा दिमाग छुट्टी पर चला जाता है। अब काफ़ी सिंपल सेंटेंस है, मुझे उम्मीद है आपको ये भी सेंटेंस समझ में आ ही गया होगा। चलिए अब मूव करते हैं अपने नए सेंटेंस की तरफ। नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी, जब हालात मुश्किल हों, जब हालात मुश्किल हों तब हौसले की असली पहचान होती है। जब हालात मुश्किल हों तब हौसले की असली पहचान होती है। अब चलिए बात करते हैं इस सेंटेंस के बारे में। ट्रू करेज, ट्रू करेज का मतलब होता है असली, जो कहना चाहिए करेज होती है, जो साहस होता है, जो हौसला होता है। तो ट्रू करेज इज़ रिवील्ड, रिवील का मतलब कोई चीज़ रिवील होना, दिखाई देना। तो ट्रू करेज यानी कि जो असली ताकत है, जो असली साहस है, जो असली हौसला है, वो तब रिवील होता है व्हेन, जब सिचुएशंस आर टफ। सिचुएशंस आर टफ, जब हालात यानी कि जो परिस्थिति है, जो सिचुएशन है, जब वो टफ होती है, तब सही मायने में हमारे हौसले रिवील होते हैं, यानी उसकी पहचान होती है। तो पूरा सेंस समझिए कि जब हालात मुश्किल हों तब हौसले की असली पहचान होती है। ट्रू करेज इज़ रिवील्ड, ट्रू करेज इज़ रिवील्ड, यानी कि असली जो ताकत है, असली जो हौसला है, वो तभी रिवील्ड होती है व्हेन सिचुएशंस आर टफ, जब सिचुएशन टफ होती है। काफ़ी अच्छा सेंटेंस था, और ये सेंटेंस तो हम अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं अपने नए सेंटेंस की तरफ। नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन से, तुम पास होती हो तो प्रॉब्लम भी जोक्स बन जाती है। अब देखिए फिर से उसी टाइप का ये सेंटेंस है कि तुम पास होती हो तो प्रॉब्लम्स भी जोक्स बन जाती है। तो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से, व्हेन यू आर नियर, व्हेन यू आर नियर, इवन प्रॉब्लम्स टर्न इनटू जोक्स, इवन प्रॉब्लम्स टर्न इनटू जोक्स, यानी तुम पास होती हो तो प्रॉब्लम्स भी जोक्स बन जाती हैं। व्हेन यू आर नियर, जब तुम पास होती हो, व्हेन यू आर नियर, इवन प्रॉब्लम्स, यहाँ तक कि जो समस्या है, जो प्रॉब्लम्स है, टर्न इनटू जोक्स, वो भी जोक्स में बदल जाती है। टर्न इनटू जोक्स, तो काफ़ी अच्छा सेंटेंस है, मुझे उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब मूव कर लेते हैं अपने नए सेंटेंस की तरफ। नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी, वाईफाई जैसा कनेक्शन चाहिए, स्ट्रॉन्ग और कॉन्स्टेंट। वाईफाई जैसा कनेक्शन चाहिए, स्ट्रॉन्ग और कॉन्स्टेंट। तो इस सेंटेंस के लिए हम कह सकते हैं, नीड्स अ वाईफाई लाइक कनेक्शन, नीड्स अ वाईफाई लाइक कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्स्टेंट। तो ये तो सिंपल ही है, इसमें तो कुछ ज़्यादा बताने को नहीं है। भाई वाईफाई जैसा कनेक्शन चाहिए यानी उस चीज़ की नीड है, तो इसलिए हम शुरू करते हैं सेंटेंस को कि नीड्स अ वाईफाई लाइक कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्स्टेंट। वाईफाई जैसा कनेक्शन चाहिए, स्ट्रॉन्ग और कॉन्स्टेंट। Needs a Wi-Fi like connection, strong and constant. So I hope it is simply clear to all of you. Now moving on to next sentence. Now in this sentence you can see over here, सच सामने आ ही जाता है, सच सामने आ ही जाता है। तो इस सेंटेंस के लिए हम कह सकते हैं कि द ट्रूथ ऑलवेज कम्स आउट,
द ट्रूथ ऑलवेज कम्स आउट। इसका मतलब हुआ कि सच सामने आ ही जाता है, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। द ट्रूथ ऑलवेज कम्स आउट, या फिर ऑलवेज नहीं लगाएंगे तो भी ये सेंस वही देगा कि द ट्रूथ कम्स आउट, सच सामने आ ही जाता है। ऑलवेज लगा देते हैं तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस जैसे यहाँ पे लिखा ना आ ही जाता है, तो हमेशा आ ही जाता है, ऐसा ये सेंस दे रहा है, तो इसको ऑलवेज लगाएंगे तो ये थोड़ा सा एम्फेसाइज करेगा कि हाँ आ ही जाता है। तो द ट्रूथ ऑलवेज कम्स आउट, इसका मतलब सच सामने आ ही जाता है। कम्स आउट मतलब कोई चीज़ निकल के आना, कोई चीज़ निकल के आना, जिसको हम कम्स आउट कह सकते हैं। काफ़ी छोटा और सिंपल सेंटेंस था, मुझे उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। तो इस सेंटेंस को आप देख लीजिए, जो डर के आगे जीत गया, जो डर के आगे जीत गया वही असली खिलाड़ी है। जो डर के आगे जीत गया वही असली खिलाड़ी है। इस सेंटेंस के लिए हम सिंपली कह सकते हैं, द वन हु डिफीट्स फियर इज द रियल प्लेयर। द वन हु डिफीट्स फियर इज द रियल प्लेयर। जो डर के आगे जीत गया वही असली खिलाड़ी है। थोड़ा सेंटेंस समझिएगा। द वन हु मतलब ऐसा व्यक्ति, हु डिफीट्स, डिफीट मतलब जीत लेना, क्या जीतना, फियर। सेंस समझिए, द वन हु डिफीट्स फियर मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो फियर को डिफीट कर दिया है या फिर उसको जीत लिया है, इज़ द रियल खिलाड़ी। मतलब इज़ द रियल प्लेयर, वही असली खिलाड़ी है, वही असली खिलाड़ी है, इज़ द रियल प्लेयर। पूरा से समझिए, जो डर के आगे जीत गया वही असली खिलाड़ी है। इट मीन्स द वन हु डिफीट्स फियर इज़ द रियल प्लेयर। सो गाइज, ये तो कुछ सबटाइटल्स जिसको हमने सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, एंड आई होप कि ये सारे सेंटेंसेस आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में या फिर किसी भी पर्टिकुलर सबटाइटल्स में आपको डाउट हो, आप उसके लिए कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि आपको आपके प्रश्न का जवाब जल्द दिया जाए। तो चलिए, इसी प्रकार की वीडियो और सबटाइटल से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को सीखने में। तो आप डे टू डे लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, तो आप हमारे चैनल के जरिए इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं हम नए वीडियो में नए सबटाइटल के साथ। टिल देन टेक केयर एंड सी यू। धन्यवाद।